टैक्सी यूनियन के ड्राइवर्स यहाँ रोड पे खड़े हैं और इन्होंने एक गाड़ी को रुकाया है। इनका कहना है कि ये जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, पर्सनल गाड़ियों वाले, इनके पैसेंजर्स को ले जाते हैं। इन्हीं से हम जानेंगे। उस्ताद जी, क्या मसला है जनाब? मसला साढ़ा होया कि परसनल गड्डियां इत्थे फेरा ला दियां, परसनल गड्डियां पैसेंजर भरी के जा दियां ना। असी मेरे को 2 साल वो भी आई है गड्डी को रोके सी कुने। अच्छा, ये जेह्ड़े महाराज पैसेंजर ढोंदे न ते आसा रेंजदे, साड़ी जेह्ड़ी टैक्सी गड्डियां न वो खड़ोतियां रहिंदियां न, उन्हें कोई वो नहीं करता। इस करके असा ये नाका लाए दा होंदा, जिसले असीं पता चलता है कि कोई पर्सनल गड्डी सवारी भरी के जाई करती है तो असीं उसी रोकने और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी साड़ी मत के सुनाई नहीं होंदी है। कल जो है कल असा गड्डियां 3 रोकियां तो 3 गड्डियां रोकी दी, सवारियां उतारियां। पर यह है कि एक SHO साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्हें कल पुलिस भेजी थी और मौके पर उन्हें आई करी तो वो मामला सटाया साड़ा। तो असीं जी सवारियां उतारी के अपनी गड्डी जो की अज असीं फिर ये गड्डी सामने थोड़े महाराज, ये गड्डी जी है किश्तवाड़ जा रही है और कदे आखदा मेरे मित्र ने, कदे आखदा मेरे रिश्तेदार ने। तो जनाब तुसीं भी ये पुछी सकते हो, पैसेंजर की पुछी सकते हो भी कि तुहाड़ा रिश्तेदार कौन है तो कौन इनके आई कार्ड वगैरह चैक करना, हकीकत दसनी है। कल पंजाब दियां 3 गड्डियां इत्थों महाराज मैडोरा आउंदियां भरिए, जद कि बसां वाले उन्हें आख्या ही कोई टैक्स नहीं, कोई कख नहीं, वो गड्डियां महाराज रोकियां नहीं किसी ने भी। असीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी आख्या कि जी महाराज वो गड्डियां उन्हें रोको, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उहदे उपर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, दूजी गल जनाब, जिहड़ा इत्थे तुहाड़ा TRC का जो जिहड़ा इत्थे टूरिस्ट का जिन्हें ठेका लेदा है, ये बनी जिहड़ा TRC का ठेकेदार है, उन्हें एक एजेंट का काम पकड़े दा। एक तो चलो उन्हें ठेका लेदा, वो TRC का लेदा, ठीक है। दूजा उन्हें क्या काम किया है, दूजा वो क्या करता है कि इत्थों जिहड़ियां पर्सनल गड्डियां बहुत बड़ा मतलब कि घोटाला होई करता है कि पर्सनल गड्डियां की वो एजेंट बनी के टूरिस्ट आउंदे ना, पर्सनल गड्डियां मतलब कि बुकिंग करके भेजदा। असीं नहीं उन्हें की पकड़दे महाराज, असीं हुण पकड़नी पकड़ी असीं हुण के करिए, उहदे सिर ते असीं डांग मारीए या तुसीं उन्हां तों जाके उन्हां पुछिए, हवाले करो एडमिनिस्ट्रेशन दे संज्ञान इच लिआओ गल। बिल्कुल तुसीं महाराज भावें कन्ने साढ़े कन्ने चलो, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना SDM को साहब को चलो या तहसीलदार साहब को चलो, तुसीं भी चलो और पुछो कि पढ़ा लिखा बंदा जिहड़ा वो पैसेंजर की जान किन्नी खतरे च पाई करदा, क्योंकि वो पर्सनल गड्डियां की भेजदा, एजेंटी करता है, उसी कमीशन मिलती होनी है, उसी मतलब कि वो पैसेंजर की जान खतरे च पाई करते। इन्ना समझदार बंदा हो, एक ठेका उन्हें TRC का लेदा, उन्हें सारी बनी का ठेका तो नहीं लेदा उन्हें, या जेडे जेडे इत्थे नागरिक हैं जेडे इत्थे टैक्सी वाले ना, उन्हें उधर जाना है। ढग्गर पुल बनी, BBB रोड, बिसोली बनी भद्रा रोड, नेशनल हाईवे 44। और यहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स हजरात हैं बनी के, उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी को रोका है और ये कई सालों का मुद्दा इनका चल रहा है, क्योंकि ये चला रहे हैं और इन पे एक्शन भी ले रहे हैं SHO पुलिस स्टेशन बनी कि जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं सवारियाँ लेके जाती हैं, ये टैक्स भरते हैं, पैसेंजर टैक्स भरते हैं, टोकन टैक्स भरते हैं, उसके बाद परमिट का भी इनको अगर आउट स्टेट में जाना है, कम से कम भी 60-70 हज़ार रुपये एक साल का एक टैक्सी देती है। और यहाँ पे एक में कम से कम भी हम ऐसे मतलब के नंबर देखने के बजाय हम 60-70 गाड़ियों की लिस्ट दे चुके थे जो कि पर्सनल ये काम कर रही हैं, और कम से कम भी एक साल का 70-80 लाख रुपया जो टैक्स के द्वारा जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए बनी से, वो मतलब के लॉस हो रहा है। और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी कोई मतलब कि इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों चुप बैठी है। तो इनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी लिस्ट दी जाए, RTO को, और RTO जो है इन प्राइवेट नंबर्स को जो ये सवारियां ढोना चाहते हैं तो परमिट ले लें ये, और टैक्सी परमिट ना परमिट लेके चलेंगे, हमें क्या दिक्कत है, एक के बदले 10 ले लें। और हमने ये DC साहब को ये DC साहब के सामने DC साहब की मीटिंग में हमने ये SDM साहब को ये दी थी, SDM साहब को जो पूरी लिस्ट बना के दी थी, जबकि उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो गाड़ी ले जा रहे हैं ये तो प्राइवेट नंबर है, तो कहाँ ले जा रहे हैं पैसेंजर्स को? किश्तवाड़ लेके जा रहा हूँ सर। तो ये कैसे ले जा रहे हैं आप? जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं, इन्होंने रुकवाया जी, ये सवारी है जा क्या, मैं फैमिली लेके जा रहा हूँ, मेरे चाचू जी है। फैमिली तो नहीं है वैसे, फैमिली इन्होंने तेल डलवाना मेरी गाड़ी में, जो तेल खर्चा होगा तो ज्यादा सवारी है ही नहीं, है ही है घर के बंदे, और क्या। चलो ठीक है भैया, किराए पे हुई ना, अगर आप तेल डाल के ले रहे हो तो फिर भी किराए पे हुई। किराया वो होता है जैसे हुआ, यहाँ से 10,000 में गाड़ी जाती है किश्तवाड़ आराम से। जो 1 नंबर में जाएगी वो जाएगी रेट के ऊपर जाएगी, और जो 2 नंबर में जाएगी वो चोरी करके जाएगा, तो चोरी है, चोरी है ये।
गवर्नमेंट की चोरी कर रहे हो, हमारी पेट पे आप लात मार रहे हो। हाँ की है, अभी बोल रहे हैं चाचू है। हाँ तो मित्र के लिए चाचू मित्री है, चाचू है ना। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलो ठीक है, नहीं होता तो रहने दो। हमारी यहाँ कड़म्मा बापू दियाँ यारियाँ ये सारा सिस्टम बनी चली करता ऐसे नहीं होता सर। ये तो सरासर गलत हो रहा है सर हमारे साथ। प्रेसिडेंट है बस यूनियन। ये गाड़ी पेपड़ी से आई हुई है, कुश्तवाड़ जा रही है। इस तरह की गाड़ियां मंग्यार से खड्डी मोड़ से लेकर बनी तक 16-17 गाड़ियां आती हैं डेली, हर दिन। बसों के आगे वायलेशन है उनकी, और बस के आगे कोई सवारी, इसलिए हम बस से बंद करने के चक्कर में हम बसें बंद कर देते हैं। ये बस बंद करेंगे तो लोगों को इनकन्वीनियंस होगी। मजबूर हो के हम ऐसा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हर बार डीसी साहब को बोला है, एसडीएम साहब को बोला है, सचिव साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको रोड पे उतरे हैं और खुद गाड़ियों को रोक रहे हैं। किस तरह से जो टैक्सी वाले हैं या बसेस वाले हैं अफेक्ट हो रहे हैं इन प्राइवेट गाड़ियों को लेकर, जो पैसेंजर्स को ले जाते हैं ऐसे झपट्टा मारते हैं पैसेंजर्स पर जैसे कि शिकार करते हैं, ट्रांसपोर्टर है उनको अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे इनने बसीकरण करके रखा सवारियों को, और इनको सवारियों को पता नहीं घर से कैसे लेके आ जाते हैं। बसीकरण का तो माल ऐसा सर, जो हम हमारी गाड़ी जाएगी 5 नंबर में, 1 नंबर में गाड़ी जाएगी 5000 में, ये चल जाएंगे 3500 में, 2 नंबर का काम है। तो वो तो पैसेंजर को ये पता ही नहीं है कि हमने बैठना किस गाड़ी में। टीआरसी में क्या मसला? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। उसने सर ऐसा कंडक्ट किया, वो प्राइवेट गाड़ियां, कल भी पंजाब से 3 मिनी बसें उसने लाई विदाउट टैक्स विदाउट परमिशन, यहाँ पे आई और सवारी उतरी है। उसको किसी ने नहीं पूछा, हमने कंप्लेन भी की भाई ये बात है। और पहले हमारे पास आता, हमारे साथ उसने रेड किया, 22,000 रुपये पर गाड़ी को पठानकोट से इधर बस का बोला उसको, और वापस उधर लेनी थी। उसने 15,000 में, मुझे बोलता 15,000 रुपये ले ले। 15,000 में सर सुम्मा में नहीं जाती है, अप डाउन नहीं करती है। तो उसने वो गाड़ियाँ पठानकोट से 3 लाई और यहाँ पे ड्रॉप करता, और यहाँ से क्या करता प्राइवेट गाड़ी। आज भी एक एक्जालो गाड़ी प्राइवेट, वो मुझे लड़का बोलता मुझे जाने दे। मैंने कैसे जाने दें? बोलता ये मेरी सवारी खजल हो जाएगी। मैंने सवारी यार तेरी टैक्सी परमिट है, टैक्स कटाता तो गवर्नमेंट, तो शराब भर के लेके जा। अभी भी सवारी उनकी टीआरसी से जा रही है, और टीआरसी का जो कपूर साहब है उनका सब गाड़ियाँ प्राइवेट भेजते हैं। और 38 गाड़ियाँ हमारी जो है टैक्सी परमिट है, और ये सब 37-38 परिवार जहर खाने पे आ गए हैं कि कई मजबूर हो चुके हैं। 76-77 गाड़ी प्राइवेट, जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं या 4th क्लास हैं, ये फौजी, ये टीए में रिटायर हो गए हैं, सब ने प्राइवेट नंबर गाड़ी रखी हुई है और बुकिंग लेके चले जाते हैं। ना इनको चलाने आती हैं, और कल को ऐसी दुर्घटना घटेगी और सब फिर एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा। सही है, इसमें सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। जो पैसेंजर्स प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करते हैं और कल को कोई हादसा होता है तो इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है सर। ऐसे चलोग में कांड हुआ था, 16, 17, 14, 15 आदमी उसमें इंजर हुए थे। एक लड़का आज भी उसमें बेड रेस्ट पे है 7 साल से, उसको कुछ नहीं मिला, बेचारा ना बेहोश है। इसी तरह वो आज कल को कुछ होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जागेगा और फिर वो इनको प्राइवेट गाड़ियों को, जो ऑटो गिरा था वहाँ पर, ऑटो गिरा, ऑटो उसमें 2 आदमी मरे थे, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, मतलब कि वो उसको कुछ मिला नहीं। मजबूर हो चुके हैं सर हम। आज 1-2 दिन के बाद हम 37-40 गाड़ियाँ खड़ी करके एसपी साहब को चाबियाँ दे के घर के चले जाएंगे, और हमारे पास बेचार हो चुके हैं हम। एमएलए साहब जीवन लाल एमएलए जीते, मैं एप्लीकेशन दी, मगर सानू स्टैंड दिता जाए, बस स्टैंड वास्ते एक शौचालय दिता। उन्हें मिगी बयान दिता, आखिया तू अपनी पोजीशन ले ले पार। मैं घरे प्रॉपर्टी नहीं बनानी सर। डीडीसी बाबूराम जीते गुज्जर, मैं वो गया एप्लीकेशन लेवा, सर सानू एक बड़ी मेहरबानी, मैं तेरी बड़ी सपोर्ट दी भरा। लड्डू मुफ्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बाथरूम ते एक स्टैंड को सानू। उन्हें कोई गल नहीं। डीडीसी जीती है, झूठ मैं तुहाडे कोल नहीं आया, तुहाडे कोल रोज पिटने नहीं, चाचा बाथरूम बनाए गए, सानू बाथरूम बनाए गए, तुहाडे कोल ये पर्सनल नहीं है कोई डॉक्यूमेंट नहीं। डीडीसी जीत के मैडम हो रहे इन्हें कोल गए, और कोई कोल चाहिए एसडीएम साहब को रोज जन्ने के बाथरूम दियो सानू। दुनिया आंदी के बाथरूम नहीं, लेडीज की पेशाब करने वास्ते जगह नहीं है। नहीं जा सकते अंकल जी, गलती नहीं अंकल जी। आपने रोक लेना था ना गाड़ियों को, किसी रोकने। आपको हम ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि आप प्राइवेट गाड़ी नहीं लिहाजा भेजिए। मंगवा लीजिए सर, सुन लीजिए, ठीक है आप टैक्सी मंगवा लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आपका नो सर इधर होने चाहिए ना। संजय सर, इनका एक ही मुतालबा है कि जैसे कोई भी कमर्शियल गाड़ी हो टैक्सी परमिटेड होती है, तो प्राइवेट में उन पैसेंजर्स की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है सर। वो तो मेरे को देखो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं इनको यही कह रहा हूँ ना, अब अगर रेट है, इनका रेट लिस्ट है कोई यहाँ से, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, उनकी रेट लिस्ट निकाली जाए। मैंने कोई नहीं गाड़ी भेजी 7,000 में गई थी। मुझे तो सर आपने 8500 दिया था बस का, वैसे मैं बोलना 8500 बस में कोई पूरा दिन आपका बेच कर दिया था, वो देते कोई भाई मेरे उस वक्त तो एसडीएम के साथ बात हुई थी ना, रूट मैप या कुछ ऐसा है आप हमें दे दो,
आपने कोई फैसिलिटी हमने खुद ही यहाँ से ढूंढ रहे हैं ना रास्ते। आपने कोई रूट मैप दिया, अब ये आपकी एसोसिएशन आई है, इनको बोलो हमें दे दो अपनी रेट लिस्ट, हम वेरीफाई करवाते हैं। हाँ जी, अगर रेट जब हम 6,000 रुपये दे सकते हैं, 7,000 रुपये देने में क्या इनको क्या तकलीफ है? जो बेचारे बाहर से आए हैं 20-25 हज़ार रुपये खर्चेंगे, इनको किराए में क्यों लड़ाई झगड़ा डालेंगे? सर यहाँ के लोकल है, इनका भी रोजगार इसी से जुड़ा है, इनको भी मौका दिया जाए सर। हमने यहाँ रहना है, काम तभी करेंगे जब ये साथ में सपोर्ट करेंगे। ये नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम कहाँ से काम करेंगे? रेट लिस्ट होगी, हम यहाँ पे लगा देंगे, भाई जिसको जाना है वो रेट लिस्ट के हिसाब से जाए। बस आपकी जो यूनियन की रेट लिस्ट बनी हुई है दे दो हमें। मेरी तरफ से ये गारंटी होगी, यहाँ से हम कोई प्राइवेट व्हीकल हायर नहीं करेंगे। ठीक है। बन्नी से कोई प्राइवेट व्हीकल, बन्नी से क्या कहीं से भी नहीं करेंगे, कहीं से इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमें रेट लिस्ट जेन्युइन दें आपकी, जो अप्रूव्ड है, जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है, बस वो दे दीजिए आप। आगे ट्रैकिंग रूट है, हमें दे दो। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हमने उसके हिसाब से भेजा। हमारा देखो इतना करोड़ लाने का बनी में आया कभी इतना करोड़, हम क्यों ला रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? हमारा तो काम ठीक से चल रहा है। इतना करोड़ लाने का जो ऑल ओवर इंडिया से, इनको लाने का मकसद ही यही था कि हम कम से कम इंडिया के मैप पर तो आएँ जहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से कठुआ क्रॉस कर लो, मेरे ख्याल से गिने चुने लोगों को पता होगा बन्नी का। सर दूसरी बात, जो यहाँ का जैसे बोर्डिंग लॉजिंग होता है, उसके लिए अगर लिस्ट प्रोवाइड हो तो वो भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट आप लेके जाइए, हम आपको पूरी लिस्ट देते हैं। क्या रेंट है, क्या है, सब कुछ पूरी लिस्ट देते हैं हम। ठीक है सर, पूरा हमारे पास पूरा अपना बना हुआ है कि ये चार्जेस हम ताकि जो भी टूरिस्ट आए अपने बजट के हिसाब से वो रह सकें। डन। थैंक यू। आप हमें रेट लिस्ट पढ़ाइए, इनको मैंने भेजना है। थैंक यू।